हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। डीएनए क्या है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। अब हम एड्रेस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ डीएनए। तो डीएनए कुछ नहीं बट एक मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कि अगर पेरेंट से बच्चा हो रहा है तो सेम टू सेम कॉपी होता है। जैसे इंसान का बच्चा इंसान, गाय का बच्चा गाय। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? जो वो फोटोकॉपी हो रही है ना, कि दो आंखें होगी या फिर हेयर कलर ऐसा होगा, स्किन कलर ऐसा होगा। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है डीएनए में। और डीएनए जो है एक न्यूक्लिक एसिड है और ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आरएनए वायरस। आरएनए वायरस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है? आरएनए खुद। एंड डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने इन 1869। लेकिन जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इन 1853, सॉरी 1953। ये होता है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसको जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अब आता है क्वेश्चन कि डीएनए कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है। हमने जितना भी स्टडी किया तो उससे हमें इतना तो पता है कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो जो मोस्टली डीएनए है वो न्यूक्लियस में ही होता है, लेकिन कुछ पार्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दो सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ओके, अब डीएनए के बारे में कुछ और बेसिक्स देख लेते हैं कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें दो स्ट्रैंड होती है। जैसे सीडी होती है लेडर और उसमें दो पिलर होते हैं लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, उसी तरीके से इसमें भी दो दो स्ट्रैंड होती है। डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं: सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि किसी इंसान को डीएनए आरएनए इन चैप्टर से इतना डर लगता है कि उसके सपने में भी ये चैप्टर ही आते हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए, ये उसके सपने में आ रहे हैं। तो सपना, सपना वर्ड से आप याद रख सकते हो SPN। एस मीन्स सुगर, पी मीन्स फॉस्फेट ग्रुप, एन मीन्स नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो इसको समअप करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? डीएनए। एंड डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। एंड डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं उनको जीन बोलते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, देन जीन, देन डीएनए एंड देन क्रोमोसोम। आप देख सकते हैं ये तीन कंपोनेंट इस डायग्राम में कि बीच में जो पेंटागन शेप में है वो है पेंटोज सुगर, लेफ्ट साइड में फॉस्फेट ग्रुप एंड राइट साइड में नाइट्रोजनस बेस। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो फर्दर कितने टाइप का होता है? तो मैंने बताया था आपको, डीएनए इज लाइक लेडर की तरह है। लेफ्ट साइड में राइट साइड में दो पिलर हैं और बीच में इसके स्टेप्स हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं वो किसके बने होते हैं? नाइट्रोजनस बेस के। ये चार तरीके के नाइट्रोजनस बेस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं: ATCG, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ए हमेशा पेयर किसके साथ बनाता है? टी के साथ। सी हमेशा पेयर बनाता है जी के साथ। बहुत लॉयल है एक दूसरे के प्रति, है ना। ओके, सो इसको आप याद रख सकते हो कि AT से ATM, कि A और T हमेशा साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो ATM। एंड C और G का सिमिलर सा स्ट्रक्चर है। जब हम G भी लिखते हैं तो पहले क्या बनता है? C बनता है एंड देन G बनता है। ओके, तो ATCG, ये चार बेस पे, ये चार नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। ओके, आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इजी लगने लगेगी जो इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। डीएनए के कुछ बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं। तो डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। दूसरा हो जाएगा कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। थर्ड हो जाएगा रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट करता है। और जब सेल डिवीजन होता है
यानी कि एक सेल से जब 2 सेल बन रही है तो दोनों सेल में वो डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो डीएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डीएनए से पहले आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनती है। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं जब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट का होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में या उससे आगे के लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। सॉरी, थोड़ा ये कोल्ड की वजह से। ओके, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड आरएनए की एक ही स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। एंड दूसरा डिफरेंस है शुगर, कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें एक क्या थी? शुगर। तो डीएनए में कौन सी टाइप की शुगर होती है? डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए में राइबोज शुगर। तो डीएनए में भी डी है एंड डीऑक्सीराइबोज में भी डी है, तो ऐसे याद रह जाएगा। आरएनए में भी आर है एंड राइबोज में भी आर। अब आता है डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं? ए टी सी जी 4 हैं, जबकि आरएनए में ए यू सी जी। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है? ए सी एंड जी। जबकि डीएनए में क्या है? थाइमिन एंड आरएनए में यूरेसिल। इसको आप याद रख सकते हैं रेणु नाम के एग्जाम्पल से, कि रेणु आर से हो जाएगा आरएनए एंड लास्ट में जो यू आ रहा है उससे यूरेसिल। एंड ATCG, इसको आप कैसे याद रखोगे कि डीएनए यानी डोन जो है उसके अंडर में सारे एटीएम है, तो ऐसे याद रह जाएगा कि डीएनए के पास क्या होता है? थाइमिन। डीएनए का मेन फंक्शन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करना एंड आरएनए का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब आप सोचे होंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम करता है। ऑफ कोर्स राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए। तो एक तरीके से कभी बोल दिया जाता है आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कभी राइबोसोम। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम होता है, इसलिए हम इनडायरेक्टली क्या बोल देते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बट एक्चुअल जो इसका आंसर है वो क्या है? राइबोसोम। अब आ जाता है आरएनए के टाइप्स। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये हमारे सिलेबस में भी दे रखा है प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक। तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। जैसे कोई भी घर बनाना है तो उसके लिए वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही प्रोटीन बनाने के लिए 3 वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए क्या करता है कि कौन से प्रोडक्ट हमें मकान में यूज़ करने हैं वो आइडेंटिफाई करता है। टीआरएनए उन प्रोडक्ट को, ये एक वर्कर है जो उस प्रोडक्ट को पहुंचाता है, जो मेन इंटे चुनने का काम कर रहा है उस इंसान तक। एंड आरआरएनए एक्चुअल में मकान बना रहा है। तो अब इसको एक्चुअल में समझ लेते हैं कि क्या स्टोरी है। कि प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है? अमीनो एसिड से। जैसे मकान किससे बनता है? ईंटों से, सीमेंट से। वैसे ही प्रोटीन बनने के लिए क्या ज़रूरत है? एमिनो एसिड की। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं उसमें एमिनो एसिड होते हैं, तो एमआरएनए आइडेंटिफाई कर लेता है कि ओके ये आरएनए हमें चाहिए होंगे प्रोटीन बनाने के लिए। तो आइडेंटिफाई करने का काम एमआरएनए का है। टीआरएनए क्या करेगा? उन अमीनो एसिड को लेके जाएगा और आरआरएनए को दे देगा, और आरआरएनए फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डीएनए किससे मिलके बना होता है? तो पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए और फिल इन द ब्लैंक हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है या सिंगल? तो आंसर है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डी से डीएनए, डबल में भी डी है। अब ये 3 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सपना वाला। तो एस से शुगर, पी से फॉस्फेट ग्रुप, एन से नाइट्रोजनस बेस। क्वेश्चन नंबर 4 है
कि नाइट्रोजनस बेस के नाम बताइए जो डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। तो डीएनए में क्या हो जाएगा ATCG, आरएनए में AUCG। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जय हिंद, जय भारत।